भ्रमित करने की तो कोई बात नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कई बाहर विदेश में जाते हैं तो आपके बारे में पूछ रहा नहीं, तो मैं बता रही हूँ ना, हम लोगों को भ्रमित करने की तो कोई बात नहीं है। देश ही बुद्धमय है, बुद्ध का देश है, बुद्ध की धरती है, तो गुमराह करने की तो कोई बात नहीं। गुमराह तो हिंदू लोग हमें कर रहे हैं। आज चर्चा हो रही है हिंदू राष्ट्र बनाने का, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आप लोग खुश हैं? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता है, क्योंकि उसमें पाखंड है, और पाखंड जो पाखंड लेकर चलता है वो कभी जीत नहीं सकता है। जीत उसी की होगी जो सच होगा, और सच बुद्ध के जो अनुयायी है उनकी जीत होगी। और हिंदू राष्ट्र में तो आपका कोई जगह नहीं होगा। क्यों नहीं जगह होगा? ये भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, और धर्मनिरपेक्ष देश में जब हिंदू राष्ट्र बन गया तब की बात हो रही है। नहीं, हिंदू राष्ट्र बनने ही नहीं देंगे ना सर। ऐसे कैसे बनेगा? ऐसे कैसे बनेगा? विरोध करेंगे। बिल्कुल विरोध करेंगे हम लोग, अभी से विरोध चालू है हमारा। आपकी महिलाएं तो देखो कथा भागवत सुनने में जाती हैं, उनको कैसे समझाएंगे आप? वो तो सर अब देखो, जिसकी आस्था जिसके अंदर है, ये देश मैंने कहा है जैसे कि धर्मनिरपेक्ष, सबको अपने अपने धर्म में आस्था है। और वो अंधभक्ति वाली आस्था जो रखी हुई है महिलाओं ने, जो अनपढ़ महिला है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, उन लोगों को अंधभक्ति और ये पाखंडवाद में ज्यादा विश्वास है, और मैं इस चीज का बिल्कुल विरोध करती हूँ। वो तथागत गौतम बुद्ध को और उनके अनुयायी को ही सौंपा जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। तो आपका मैसेज है, आप बोलेंगे कुछ? आप बताएं कि कहीं आपको भ्रमित तो नहीं किया इन्होंने कि आपको ये बुद्ध में आना आपको जोर जबरदस्ती सिखाया हो? सर भ्रमित करने की तो कोई बात नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कई बाहर विदेश में जाते हैं तो आपके बारे में पूछ रहा नहीं, तो मैं बता रही हूँ ना, हम लोगों को भ्रमित करने की तो कोई बात नहीं है। देश ही बुद्धमय है, बुद्ध का देश है, बुद्ध की धरती है, तो गुमराह करने की तो कोई बात नहीं। गुमराह तो हिंदू लोग हमें कर रहे हैं। आज चर्चा हो रही है हिंदू राष्ट्र बनाने का, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आप लोग खुश हैं? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता है, क्योंकि उसमें पाखंड है, और पाखंड जो पाखंड लेकर चलता है वो कभी जीत नहीं सकता है। जीत उसी की होगी जो सच होगा, और सच बुद्ध के जो अनुयायी है उनकी जीत होगी। और हिंदू राष्ट्र में तो आपका कोई जगह नहीं होगा। क्यों नहीं जगह होगा? ये भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, और धर्मनिरपेक्ष देश में जब हिंदू राष्ट्र बन गया तब की बात हो रही है। नहीं, हिंदू राष्ट्र बनने ही नहीं देंगे ना सर। ऐसे कैसे बनेगा? ऐसे कैसे बनेगा? विरोध करेंगे। बिल्कुल विरोध करेंगे हम लोग, अभी से विरोध चालू है हमारा। आपकी महिलाएं तो देखो कथा भागवत सुनने में जाती हैं, उनको कैसे समझाएंगे आप? वो तो सर अब देखो, जिसकी आस्था जिसके अंदर है, ये देश मैंने कहा है जैसे कि धर्मनिरपेक्ष, सबको अपने अपने धर्म में आस्था है। और वो अंधभक्ति वाली आस्था जो रखी हुई है महिलाओं ने, जो अनपढ़ महिला है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, उन लोगों को अंधभक्ति और ये पाखंडवाद में ज्यादा विश्वास है, और मैं इस चीज का बिल्कुल विरोध करती हूँ। एक जानकारी हमें बताइए मैं दर्शकों को। कहते हैं कि जो संविधान है सभी धर्मों को बराबर आजादी देती है, ठीक है, तो जो कांवड़ यात्रा में इतना उपद्रव कांवड़ियन किया गया, ये आजादी जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है सर। आजादी क्या, ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने का एक सरकार ने जो षड्यंत्र रच के रखा है, और लोगों को शिक्षा से और संविधान से दूर करने की इनकी एक प्लानिंग है। और बच्चे पढ़े नहीं और अंधविश्वास की तरफ जाए, ताकि हमारी जो आवाज है हम बुलंद नहीं कर पाए, और हमारे देश के लिए हम लोग लड़ ना पाए, इसीलिए वो बेवकूफ बनाने वाले जो है काम चालू किए है सरकार ने। कहा जाता है महिलाएं ज्यादा आडम्बर अंधविश्वास में फंसती हैं, उसके कारण क्या है कि वो महिलाएं अशिक्षित होती हैं, गरीब होती हैं? अशिक्षित और गरीब दोनों ही है। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा महिलाओं में बहुत कम मिली है, क्योंकि शुरू से ही पाखंडवाद भरा है, महिलाओं को शिक्षित होने ही नहीं दिया सरकार ने, और आज भी हमारे लोगों को शिक्षा से दूर कर रहे हैं, शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, तो कहाँ से आगे बढ़ेंगे महिलाएं? अपना परिचय दे दीजिए। सर मोनिका सोलंकी, पीतमपुर से, मऊ, अम्बेडकर नगर, मऊ। तो देख सकते हैं किस तरह से अपनी बात इन्होंने खुल के कहा। आप कुछ बताएं, कहाँ से आई हैं? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़। क्या सुनने आई हैं? ज्यादा तो कुछ नहीं बोलने में, लेकिन लोग वहाँ पर डटे हुए 1 लाख से ज्यादा लोग बुद्धगया में लोग इकट्ठे हुए। इस बात को 24 वर्ष बाद हमारे आकाश लामा ने इस मरे हुए आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए अपने जीवन को आहुत कर दिया। उन्होंने कहा कि आंदोलन यहाँ से मुक्त होगा या आकाश लामा इस दुनिया से जाएगा। आकाश लामा ने कहा कोई आए तो आए, नहीं आएगा तो मैं और मेरी पत्नी मोदी वृक्ष के नीचे बैठेंगे। पुलिस जेल में डाले, पुलिस जेल में डाले, रेल में डाले, कहीं भी गाड़े, कहीं भी मारे। आकाश लामा के ऊपर
कुछ चुरकुट और बेईमान लोग आरोप लगाते हैं। मैं यहाँ इस बात को इसलिए कहना चाहता हूँ, आकाश लामा भाग गया, आकाश लामा करोड़ों रुपया ले गया। जिन लोगों का रुपये पे ध्यान है वो इस तरह की बात करते हैं। जो लोग बिना करे धरे इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं, हाईजैक करने की इसे कोशिश की गई, लेकिन हम लोगों ने इसे हाईजैक नहीं होने दिया। वो लोग इस मुक्ति के लिए नहीं आए थे, वो केवल इस आंदोलन को हाईजैक करने के लिए, नेम और फेम के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए। अभी एक लड़का उदंडता के कारण जेल चला गया। अब उसे कुछ महाराष्ट्र के लोग, कुछ इधर उधर के लोग हीरो बनाना चाहते हैं। अरे भाई, तुम एक दिन 1 घंटा 2 घंटा 167 दिन में कहीं धरने पे बैठे नहीं। तुमने आकाश लामा के साथ फोटो खिंचाया, रिक्शों के साथ फोटो खिंचाया, वो जो है व्हाट्सएप पर फेसबुक पे डाल दिया कि विरासत खतरे में है, रुपया दो, IQ को कोड डाल दिया, QR कोड डाल दिया, बैंक का अकाउंट डाल दिया और तमाम ATM पेटीएम डाल दिए। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। उनका मतलब बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन नहीं है, उनका आंदोलन है QR कोड, उनका आंदोलन है। लोग कहते हैं इस बात पर मत बोलो, क्यों नहीं बोलेंगे? जब हमारे समाज का शोषण होगा, काले खून की कमाई जाएगी। काले खून की कमाई ये उपासक लोगों की भावनाओं के साथ एक तरह का उनके साथ ब्लैकमेल है। ये कहने का मतलब यह है कि आप भावनाओं के साथ, उपासकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें, उपासकों की भावनाओं के जज्बातों के साथ आप खिलवाड़ ना करें। ये उपासक बड़ी मेहनत से यहाँ आते हैं, यात्रा में दुख भोग कर आते हैं, भूखे रहकर आंदोलन में आते हैं, पसीना टपक रहा है, गर्मी लग रही है, लेकिन वो लोग यहाँ पर अपने घरों के ताले बंद करके यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन वो लोग तो एक फोटो खींचेंगे। मुझसे कहा कुछ लोगों ने कि आप जैसा अम्बेडकरवादी बिच्छू उस परंपरावादी बौद्ध के साथ, आकाश लामा के साथ क्या ले रहा है। मैंने कहा ऐसे तो श्रीलंका के भंते ने भी शुरू किया था, अनागारिक धर्मपाल ने, उसके बाद ससाई जापान का था। ये आंदोलन में कोई जाति पाति ऊंच नीच ये नहीं होना चाहिए कि ये महायान है, ये हीनयान है, ये थेरवाद है, ये वज्रयान है, ये तंत्रयान है। भगवान बुद्ध सबके हैं। भगवान बुद्ध के आंदोलन के लिए हम लोग आए हैं, भगवान महाबोधि महाविहार को मुक्ति कराने के लिए आए हैं। हम लोग ले गए, लद्दाख गए, अरुणाचल गए, असम गए, मिजोरम गए, मेघालय गए, त्रिपुरा गए, हिमालय गए, दिल्ली में आए, महाराष्ट्र गए। IB का कल ऑफिसर मुझसे बात कर रहा था, बोले क्या भंते जी आप आकाश लामा के साथ हैं? आप तो बहुत पुराने भंते हैं, आप तो आपका IB में आपका 1976 का आपका वो खुला है खाता, जो रजिस्टर खुला है। बोले हमारी तो रिपोर्ट है कि आकाश लामा का ही सेंट्रल गवर्नमेंट आकाश लामा के ही आंदोलन को सच्चा आंदोलन और रियल आंदोलन मान रहे हैं। बाकी आंदोलन QR कोड आंदोलन है, रुपया हड़पने का आंदोलन है, रुपया लूटने का आंदोलन है, क्या केवल लोगों को गुमराह करके केवल लोगों को ठगने का आंदोलन है। ये रिपोर्ट आपको बता दें, यदि भारत में दुनिया में कोई आंदोलन चल रहा है तो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ही इसकी मुख्य आंदोलनकारी संस्था है और कोई नहीं है। कोई भी कितना चलाता रहे, कितना भी दौड़ता रहे, कितना भी घूमता रहे, कितने भी फोटो चलाता रहे, कितने भी मंचों पे स्वागत कराता रहे, ये सब लफाजी है, ये सब झूठ है, ये सब ढोंग है, ये केवल लोगों को गुमराह करने का तरीका है। हमारे साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा धर्म प्रकाश भारती जी, चंद्र मोदी जी, समता सैनिक दल के लोग, विभिन्न संस्थाओं के लोग, दिल्ली की संस्थाओं के लोग, VP सिंह जी, तमाम इस संस्था के लोग हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं। और आप लोगों को हम वचन देते हैं कि हम लोग
इस आंदोलन में बीटीएमसी एक्ट में मेंबर नहीं बनेंगे जो आंदोलन चला रहे हैं। हम कोई भी अल्पसंख्यक आयोग में मेंबर नहीं बनेंगे। हम चाहते हैं कि ये मुक्त हो जाए, इसमें महायानी भी रहे, इसमें महायानी भी नहीं, हीनयानी भी रहे, अम्बेडकरवादी भी रहे। बहुत से लोग ये गलत अफवाह फैला रहे हैं कि जब आंदोलन मुक्त होगा तो बुद्ध विहार किसके हाथ में आएगा? ये सारी दुनिया के बौद्धों के हाथ में आएगा, जापान थाईलैंड के लोगों के हाथ में आएगा, और ये भारत के लोगों के हाथ में आएगा, महाराष्ट्र त्रिपुरा के लोगों के हाथ में आएगा। ये जागीर किसी की भपौती जागीरदारी नहीं है, ये सारी दुनिया के बौद्धों की आस्था का सवाल है। जैसे ईसाइयों का जेरूसलम, मुसलमानों का मक्का मदीना, बुद्ध गया का महाबोधि महाव्यास हमारे लिए वैसे एक पवित्र स्थान है। हम इस पवित्र स्थान को मुक्त कराने के लिए अपने जीवन तक की आहुति देंगे। जो बहनें भिक्षुणी आई है, जो हमारे भाई जीवन पहनकर आए, और जो लोग उपासक लोग खड़े हैं, हम उनको तहे दिल से, दिल की अंदर की गहराइयों से हमारे धम्म तप भी आए हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। धम्म तप कोई व्यक्ति नहीं है, धम्म तप भी एक आंदोलन है, एक विचारधारा है। धम्म तप को मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी दुआई देता हूँ। और कुछ लोगों ने कहा, कहाँ से आए हैं? मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि मऊ से। मऊ से बाबा जी का स्थान से आया है। आप तो विशेष महत्व है। जी नहीं, हम सबको है, हम लोग जन्म स्थान से आए। और ये भी बहुत बड़ा महाबोधि महाविहार का आंदोलन में भी शामिल होना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। अकेले आए हैं और कोई है? मेरे साथ में है, बहुत सारे लोग हैं और भी लोग हैं। बौद्ध धर्म में आस्था है आपका? बिल्कुल आशा है, विश्वास है और सच्चाई है। और जीवन का सच्चाई है कि प्रकृति ही भगवान है। तथागत गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि आप कहीं पे भी भगवान मत रहो, चमत्कार की आशा मत करो, सत्य और अहिंसा पे चलते रहो, जीवन सफल हो जाएगा। ये जो लड़ाई चल रही है बोध गया का, आप बोध गया गए हैं कभी? मैं 1 जुलाई 2 जुलाई 3 जुलाई थे आंदोलन में बोध गया में था। 1 जुलाई का जो आंदोलन था बोध गया में, मैं वहीं बोध गया में था। वो जो लड़ाई चल रही है क्या है हकीकत? वो वहाँ आप गए तो देखा होगा, क्या दिक्कत आ रही है वहाँ पे? एक्चुअली हमेशा सरकार ऐसे आंदोलनों को डैमेज करने का प्रयास करती है और कई बार आपस में फूट डालने का प्रयास करके आंदोलन को तहस नहस करना, ये सरकार की पुरानी रीति रिवाज है और इसमें कोई ऐसा दो राय वाली बात नहीं। कहा जा रहा है कि बौद्ध लोग जो है ना ये फूट डाल रहे हैं, वहाँ पे हिंदू और बौद्ध एक साथ बैठते थे, ये फूट डालने के लिए कुछ नेता लोग आपस में जो एक परिवार के थे उनमें फूट डाल रहे हैं। फूट डालने की बात नहीं भाई, ये बौद्ध विहार है और इसका दायित्व और इसका प्रधानित्व बौद्ध समाज के लोगों को सौंपा जाए पूर्णतया से। भाई क्या हमारे अयोध्या में हमारे लोगों का सहभागिता है क्या? महाकाल मंदिर में, अन्य मंदिरों में हमारे बौद्ध लोगों की सहभागिता है क्या? जिस प्रकार से हमारी सहभागिता नहीं है तो हमारे महाबोधि विहार में भी अन्य लोगों का सहभागिता नहीं होना चाहिए। और ये जो पाखंडवाद के विरोध में तथागत गौतम बुद्ध जी थे, उस पाखंडवाद के विरोध में ये हमारा मांग है कि जब उनका आस्था है बुद्ध में तो पूजा का पाठ करेंगे तो आपको क्या दिक्कत है? बुद्धों की क्यों दिक्कत हो रही है? तथागत गौतम बुद्ध हमेशा पाखंड के खिलाफ थे। भैया आप उनकी बुद्ध वंदना करो, त्रिशरण करो, पंच ये करो, लेकिन आप पाखंड मत फैलाओ। पिंडदान की कथा, वो अन्य बातें, वहाँ पाखंड फैलाने का बात मत करो। वहाँ ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्राप्त करो तो वो चलेगा, वहाँ ध्यान करो वो चलेगा, लेकिन आप पाखंड मत फैलाओ। पाखंड मत फैलाओ, इसका विरोध है? पाखंड का विरोध है, पाखंड नहीं फैलाना चाहिए। अच्छा, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये चंदा का मामला है, बाकी कोई लड़ाई नहीं है। अगर वहाँ दान न आए तो ये जो वहाँ पंडित लोग बैठे हैं, ब्राह्मण लोग, वहाँ नहीं बैठेंगे। आपका सच्चाई है बात? नहीं, ये गलत बात है। एक्चुअली हमारा विरोध चंदे से नहीं है, उन ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों ने जिस प्रकार भारत का श्री महाबोधि विहार के साथ अन्य कई बुद्ध विहारों पे ब्राह्मणों ने कब्जा करा है, बिहार में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में, सब जगह, तमिलनाडु में। अभी भी तमिलनाडु हाई कोर्ट ने एक बुद्ध विहार पंडितों के कब्जों से मुक्त कराया, तो ये बड़े एक प्रमाण है तमिलनाडु हाई कोर्ट का। तो ऐसे ही कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट से भी मांग करते हैं कि हमारी जो मांग है वो पूरी कर जाए और बौद्धों को सौंपा जाए। एक शंका जाहिर की जा रही है कि जैसे बाबरी मस्जिद है, आस्था के नाम पर हिंदुओं को सौंप दिया गया, तो आस्था के नाम पर महाविहार, महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, BTS
BTS, 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 BTS. इसको जाओ हाँ भाई ओ भाई साथियों जोर से नारे लगा रहे हैं। आकाश रामाजी अब संघर्ष करो आकाश रामाजी अब संघर्ष करो रुकिए ना अभी करेगा आकाश लामा बोलते आप ये मराठी शिकले मराठी से गाणं होतं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे हेलो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जिंदाबाद 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 ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जिंदाबाद 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 हिंदू संघर्ष संघर्ष करो हिंदू संघर्ष संघर्ष करो BTS रद्द करो BTS रद्द करो महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए अरे महाबोधि महाविहार हमारा प्रशासन तुम्हारा नहीं चलेगा अरे महाविहार हमारा प्रशासन तुम्हारा नहीं चलेगा अरे महाबोधि महाविहार हमारा प्रशासन तुम्हारा नहीं चलेगा अरे BTS रद्द करो अरे BTS रद्द करो अरे रद्द तो तुमको करना होगा अरे रद्द तो तुमको करना होगा हमारा विहार हमें देना होगा महाबोधि महाविहार हमें देना होगा अरे कोण म्हणतो देणार नाही 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 अरे महाबोधि महाविहार आमच्या हक्काचं महाबोधि महाविहार आमच्या हक्काचं BTS रद्द करो BTS रद्द करो महाबोधि महाविहार मुक्त करो महाबोधि महाविहार मुक्त करो और कभी देखा करो ना अरे नीतीश कुमार होश में आओ अरे नीतीश कुमार होश में आओ अरे होश में आकर बात करो होश में आकर बात करो बात तो तुमको करनी होगी बात तो तुमको करनी होगी हमारी विरासत हमें देनी होगी हमारी विरासत हमें देनी होगी अरे नीतीश बाबू होश में आओ नीतीश बाबू होश में आओ अरे होश में आकर बात करो होश में आकर बात करो बात तो तुमको करनी होगी अरे हमारी विरासत हमें देनी होगी अरे हमारी विरासत हमें देनी होगी अरे महाबोधि महाविहार मुक्त करो अरे महाबोधि महाविहार मुक्त करो BTS रद्द करो BTS रद्द करो BTS बर्खास्त करो BTS बर्खास्त करो महाबोधि महाविहार मुक्त करो धन्यवाद जय 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 भीम अरे जोर से बोल अरे जोर से बोल जोर से बोल अरे ताकत से बोल अरे ताकत से बोल अरे हिम्मत से बोल अरे हिम्मत से बोल अरे सदन से बोल अरे सदन से बोल अरे वास्ते से बोल जोर से बोल बोल मेरे भाई बोल मेरी बहना जोर से बोल जोर से बोल